आज की जो क्लासेस हैं वह एक ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है एक्सेल की, जिसके अंदर आप सीखेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशंस के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना और इनपुट मैसेज। ठीक है, ये दोनों चीजें तो आप सीखेंगे, लेकिन आपके लिए एक और बोनस है यहाँ पर। इसके अलावा आप एक और सीखेंगे यहाँ पर एरर अलर्ट। देखिए, जो एरर होता है वो किस तरीके से इसमें अलर्ट के थ्रू में दिखाई देता है, तो वो भी आप इस वीडियोस के अंदर सीखेंगे। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो मैं आ चुका हूँ एक्सेल की स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एक इनपुट मैसेज दिखाना है। इनपुट मैसेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लिखा है नेम, समझना ध्यान से। अब सारी चीजें को अच्छे से समझना ध्यान से आप, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इससे अच्छे से समझेंगे तो आप आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें सीख लेंगे। यहाँ पर लिखा है नेम। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर क्या टाइप करना है, लेकिन यहाँ पर हम एक मैसेज को इनपुट करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या टाइप करना है। मान लीजिए कि इसके अंदर लिखना है स्टूडेंट नेम, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम स्टूडेंट नेम लिखना है या फिर कुछ और लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा पे आ जाते हैं और डेटा पे आने के बाद में हमें यहाँ पर आना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद में लिखा है यहाँ पर इनपुट मैसेज। अब इसका जो टाइटल है वो हमें डालना है स्टूडेंट नेम। क्या डालना है, स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका लिखा स्टूडेंट नेम। अब मैं यहाँ पर इसका जो मैसेज है वह दे देता हूँ इंटर स्टूडेंट नेम, ऐसा लिख देते हैं अपन तो। ठीक है, ताकि अपने को भी पता चल जाए कि यहाँ पर अपने को स्टूडेंट्स का जो नाम है वह टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटर स्टूडेंट्स नेम, ओके। मैंने यहाँ पर जैसे ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। हम इस सेल के ऊपर जैसे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें सीधा एक मैसेज दिखाई देगा कि इस सेल के अंदर हमें क्या लिखना है। तो इसका जो यूजेस है ना मैसेज का, इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम, इंटर स्टूडेंट नेम काफी लंबा नाम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मैसेज दिखाई दे, ये जो इसका टाइटल है यह दिखाई ना दे। तो इसके लिए हमें वापस से क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे आ जाना है और सीधा यहाँ पर इसका जो नेम है टाइटल का, इसे रिमूव कर देना, मतलब हटा देना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इंटर स्टूडेंट्स नेम, ओके। तो इस तरीके से इसका जो यूजेस है वह किया जाता है। और यहाँ पर फादर्स नेम देना है तो हम सिर्फ यहाँ पर भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं इसमें। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे आते हैं और सीधा हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, इनपुट मैसेज कर देते हैं फादर नेम। ठीक है, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक मैसेज दिखाई दे रहा है जो कि फादर्स नेम लिखा हुआ है। तो इसका जो यूजेस है वह इस तरीके से भी किया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से आपको बनाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनानी है, इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बता दिया था हालांकि। चलिए एक बार और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है योर जेंडर, है ना, आपको यहाँ पर बताना है कि आप मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए जिसे हम सीधा सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सीधा क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे आना है। यहाँ पर हमें लिखा है डेटा वैलिडेशन, इस पे आने के बाद में एक मिनट डेटा वैलिडेशन पे आना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर सेटिंग्स पे आ जाना है और यहाँ पर हमें लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सोर्स ऑफ देना है कि हमें लिस्ट कहाँ से लेना है, तो लिस्ट हमारी रहेगी जो हमने इसके अंदर डेटा फिल किया हुआ है वही। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा इधर ले आते हैं और यहाँ पर लिखा है मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सोर्स आ जाएगा इसका जो हमने सेल सेलेक्ट किया है वह, और ओके पे क्लिक कर देंगे। हम जैसे यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों का ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें यह सिलेक्ट कर सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है यह मेल है या फिर फीमेल है। तो इस तरीके से आप इसका जो यूजर है वह कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है जिसमें यह रहेगा कि यूर क्लास चूज करना है हमें क्लास को। तो क्लास हमारी रहेगी 9th 10th 11th 12th। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको इसकी जो लिस्ट है वह लगाना बता देता हूँ। तो इसके लिए पहले तो हमें यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा, जैसे कि 9th। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसके अंदर ये बिना लिखे भी, यानी कि बिना क्राइटेरिया सिलेक्ट करे भी इसकी जो लिस्ट है वह बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसका जो स्टूडेंट का जो क्लास है वो यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब सीधा हमें यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे आ जाना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर अलो में इसकी जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें सोर्स ऑफ देना है यहाँ का, इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद में हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। हम जैसे यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि योर क्लास भी आ जाएगी। हम इसमें से कोई सी भी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
उसके बाद में हमें यहाँ पर एक और लिस्ट लगानी है जहाँ पर रहेगा क्लास स्टेटस। यानी कि क्लास स्टेटस का मतलब क्या होता है, ये जो क्लास है ना ये प्राइवेट है या फिर रेगुलर, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहाँ पर हम प्राइवेट और रेगुलर को अलग अलग कर लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर इन दोनों को पहले तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है तो इसको नीचे रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर फिर से एक बार फिर से हमें यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे आना है और यहाँ पर हम अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स ऑफ इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो एक लिस्ट और यहाँ पर बन जाएगी। अब लास्ट लिस्ट बची है जो प्रेजेंट एब्सेंट की रहेगी, वो भी हम यहाँ पर दे देंगे, प्रेजेंट एंड एब्सेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड एब्सेंट को भी हम यहाँ पर दे देते हैं। तो सीधा एक बार फिर से हमें यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे आना है और हमें यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में हमें सोर्स ऑफ देना है यहाँ पर प्रेजेंट एंड एब्सेंट, एंड यहाँ पर हम सीधा इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट भी ला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीका कि यहाँ पर आप इसे बिना सिलेक्ट करे भी सोर्स ऑफ में कैसे ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास को लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सेम ये जो हमने यहाँ पर लिस्ट लगाई वो लिस्ट हमें यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार फिर से हम डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं और डेटा वैलिडेशन पे चलने के बाद में हमें यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब सोर्स ऑफ में हमें क्या करना है, सोर्स ऑफ में हमें यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं करना है, हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे 9th, क्या लिखेंगे 9th, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 10th, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 12th, है ना, 11th भी लिखना है क्या, हाँ 11th भी लिखना है, ठीक है। तो 11th भी लिख लेते हैं, फिर कॉमा, ओके, कॉमा स्पेस, और फिर 12th भी यहाँ पर लिख लेते हैं और हमें इसको ओके कर देना है। हम जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट इस तरीके से आ जाएगी। तो इसका जो यूजेस है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इसके दोनों तीनों तरीके बता दिए हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में एक और ऑप्शन सी जिसका यूजेस हम करना सीखेंगे अभी, वो है यहाँ पर हमें डेटा वैलिडेशन पे आ जाना है और एरर अलर्ट। देखिए एरर अलर्ट किस तरीके से वर्क करता है। एरर अलर्ट वर्क करता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉप, वार्निंग और इंफॉर्मेशन, है ना। इसके जो स्टाइल है वो 3 स्टाइल से, स्टॉप, वार्निंग और उसके बाद में है इंफॉर्मेशन। अब ये कैसे वर्क करता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो डेटा लिखना था वो डेटा क्या लिखना था, यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th ये डेटा यहाँ पर लिखना था। अदरवाइज यहाँ पर कुछ और डेटा हम टाइप कर देते हैं तो ये एक हमें अलर्ट की वो दिखाएगा पॉपअप विंडो कि यहाँ पर ये डेटा नहीं आएगा, यहाँ पर ये डेटा टाइप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम प्रोसेस तो फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे आ जाना है और यहाँ पर अलर्ट पे आ जाना है। हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं, फिर स्टॉप देना चाहते हैं। हम यहाँ पर स्टॉप देना चाहते हैं, स्टॉप हमें देना है। तो यहाँ पर हमने स्टॉप को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें टाइटल देना है। टाइटल इसका क्या रहेगा, टाइटल मान लीजिए कि इसका ये रहेगा कि आपको करेक्ट क्लास को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूज करेक्ट क्लास, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा करेक्ट क्लास। उसके बाद में यहाँ पर हम तो ये सभी हमने लिया और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा हमें कि चूज करेंट क्लास, ठीक है। तो ये एक मैसेज आता है जो कि गलत हम इसके अंदर डेटा को टाइप कर देते हैं, वहां पे आता है। तो ये होता है एरर अलर्ट। तो इसका यूजर से कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों ऑप्शंस के बारे में बता दिया है। पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, उसके बाद मैंने बताया इनपुट मैसेज, उसके बाद मैंने आपको बताया है यहाँ पर एरर अलर्ट, ठीक है। तो तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। सो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो आज के इस क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।